जब किसी के यहाँ बेटा का जन्म होता है ना तो बड़ी खुशी होती है। पूरे परिवार नाच करने लगते हैं कि हमें बेटा का प्राप्त हुआ है, और उसकी खुशी में बहुत दान पुण्य करते हैं। कोई तो नाच नचाते हैं, कोई सत्संग कराते हैं, कोई कुछ कराते हैं, क्योंकि बेटा जो हुआ है। यदि बेटी होती है तो फिर उतनी खुशी नहीं होती है। लेकिन आदमी की मानसिकता, आदमी का सोच कितना गिरा हुआ है। कोई भी बच्चा जो जन्म लेता है वह मां से जन्म लेता है कि पिता से जन्म लेता है? बोलिए, वह मां से जन्म लेता है, पिता से जन्म नहीं लेता है, मां से जन्म लेता है। यदि भगवानवादी का भगवान सुन ले कि हर आदमी की मानसिकता में यही है कि बेटा ही होना चाहिए हर घर में, हर घर में बेटा ही होना चाहिए, बेटी किसी के घर में नहीं होना चाहिए, यह बात हिंदुओं का भगवान सुन ले, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो लड़का जो कल जवान होगा तो ब्याह किससे कीजिएगा? बकरी से कि खुट्टा से कीजिएगा कि आम गाछ से कीजिएगा? मानसिकता ये होनी चाहिए कि बेटा होवे कि बेटी होवे, दोनों में खुशी होनी चाहिए, है ना। मैं उदाहरण देता हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक बेटी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत जैसे देश के प्रथम प्रधानमंत्री हुए। अपनी बेटी इंदिरा गांधी को ऐसा बनाया, पढ़ा लिखा करके ऐसा बनाया कि बाप भी प्रधानमंत्री था और बेटी भी प्रधानमंत्री बन गई, और बाप से ज्यादा नाम इंदिरा गांधी किया। पूरा विश्व में जहां भी जाती थी इंदिरा गांधी तो सब नेता का कलेजा कांपने लगते थे। इतना तेजस्वी ओजस्वी हुई श्रीमती इंदिरा गांधी। तो जवाहरलाल नेहरू को तो जाना चाहिए छठ घाट पर, हे मैया हमको एक ठो बेटी है, बेटा 2 ठो दे दीजिए, कोनो धन का कमी है? कहां मांगने गया कहीं घाट पर। आज हम लोग यदि 2 बेटी है, 3 बेटी हो गया तो बुझाता है और बुखार मलेरिया हो गया है, 4 बेटी हो गया तो और मलेरिया से मियादी बुखार हो गया। अब विचार कीजिए, उसको तो सोचना चाहिए कि 2 बेटी हो गया, वही बेटी लेकर के इस दुनिया में रह जाना है। बेटा क्या देगा, बेटी क्या देगा आपको? बेटा वाला से जाकर के पूछिए आपको बेटा से क्या मिलता है और बेटी से क्या मिलता है, दोनों का सुख खोजिए। हैं? हर माता पिता आपका बेटी का बड़प्पन लेगा, बेटा का बड़प्पन नहीं लेगा। क्यों भाई? आप तो भगवान से बेटा ही मांगते हैं, बेटा के लिए सुख का कामना करते हैं, बेटी के लिए कुछ हो घी नहीं ढारते हैं और नहीं कोनो देवी देवता को कबूलते हैं। फिर भी बेटी बढ़िया रहती है, स्वतंत्र है, आजाद है, सुखी है। नहरा से ससुराल में बेटी है ना, तो माँ बाप के लिए ही कुछ न कुछ सोचते रहती है कि जाएंगे ना, हनुमान नगर जाएंगे ना नहरा, तो माँ के लिए बैर लेते जाएंगे, माँ जी के लिए आम लेते जाएंगे, माँ जी के लिए रसगुल्ला लेते जाएंगे, पापा के लिए ये चीज ले जाएंगे, वो चीज ले जाएंगे। दुल्हा से चोरी करके बेटी लाती है, मांगे ई खो। बेटी कितना बढ़िया होता है बोलिए। लेकिन लोग बेटा के लिए हमेशा मरते हैं, हमेशा बेटा के लिए मरते हैं। अब बेटा से नाना प्रकार का टेंशन, नाना प्रकार के दुख को भोगता है, फिर भी लोग नहीं संभलता है, फिर भी लोग नहीं चेतता है। विचार कीजिए। इसलिए जितना बेटा चाहिए उतना ही बेटी चाहिए। बेटा जन्म ले तो खुशी है, बेटी जन्म ले तो खुशी है, ये भावना में जीवन जीना चाहिए। आइए, बेटा और बेटी से ही परिवार का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? परिवार का। वही बेटा बेटी यदि शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, होशियार है, कमाते हैं, खाते हैं,
रिस्पेक्टेड में रहते हैं, शिष्टाचार सदाचार का पालन करते हैं, फिर उसका भविष्य बनने लगता है। यदि हम सदाचार का शिष्टाचार का पालन नहीं करेंगे तो भविष्य नहीं बनेगा। अपने बेटा बेटी को सिखाइए कि तुम बड़ों को प्रणाम करो। अभी हमारे जयप्रकाश बाबू, जब मैं यहाँ आकर के बैठा तो जयप्रकाश बाबू बोले बच्चा सबको, बेटा कोई बड़े आ जाने तो प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। तो कई बच्चा आकर के दौड़ के प्रणाम किया। तो जयप्रकाश बाबू की बुद्धि सुलझा हुआ है, जयप्रकाश बाबू की बुद्धि बढ़िया है, शिष्टाचार से संपन्न है, तभी तो एक बच्चा को भी रहनी प्रवृत्ति सिखा रहे हैं। हमारी बुद्धि अस्थिर नहीं है, बढ़िया नहीं है, तो हम दूसरों को सीख नहीं दे पाएंगे, और देवो करेंगे तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। विचार कीजिए, पड़ेगा नहीं पड़ेगा। इसलिए यदि हम ठीक हैं तो हमारे लिए संसार ठीक हो जाता है, यदि हम दुनिया में अच्छे हैं तो हमारे लिए संसार अच्छा हो जाता है। पहले हमें अच्छा बनने की जरूरत है, ये संत महात्मा कहते हैं। तो परिवार का निर्माण बेटा और बेटी से होता है। विचार कीजिए, कोई भी आदमी अपने अंदर में हीन भावना मत पैदा कीजिए, हीन भावना मत जन्म दीजिए कि बेटी बेटा, बेटी बोझ बेटा वरदान। नहीं, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं कि बेटा से 100 गुना बेटी भली और 100 गुना बेटी सुख देती है। देखिएगा, जब माँ बाप का शरीर छूट जाता है ना, तो पुतहू बहुत कम रोती है बूढ़ा बूढ़ी के पास। उसको क्या लगता है, वो तो पूछता था ये जपाल है, भले चले जाए, घाट तो बढ़िया रहेगा, हमको जीने में खाने में पीने में बढ़िया होगा। लेकिन वही बूढ़ा बूढ़ी का जो सहोदर बेटा है बेटी है, बेटा तो द्वार पर रोता है, अब बेटी तो मुंह पर चुम्मा ले लेकर के रोती है माँ बाप का, इतना नजदीक बैठल रहती है बेटी। विचार कीजिए, क्यों? क्योंकि बेटी बड़ी दयालु होती है, माँ का बाप का आशिक होता है बेटी। इसलिए सजनों, बेटा से 100 गुना बेटी भली होती है, ऐसा शास्त्र में भी कहा गया है। इसलिए बेटी को अपेक्षा दृष्टि से न देखिए। बेटी जब भी आपके दरवाजे पर पहुंच जाए बिन बुलाए तो उसको भगवती के समान मानिए, लक्ष्मी के समान मानिए। कभी जपाल के तरह हे दृष्टि से मत देखिए। वही बेटी से आपको पानी मिलेगा, वही बेटी से सेवा मिलेगा। संत महात्मा कहते हैं बेटा से 100 गुना बेटी भली होती है। इसलिए बेटा में भी नाच कराइए, बेटी में भी नाच कराइए। बेटा हो जाए तो सत्संग कराइए, बेटी हो जाए तो भी सत्संग कराइए, भगत कराइए, सत्यनारायण कथा करवाइए, सब चीज कराइए। आपको जो इच्छा हो कराते रहिए, लेकिन किसी को बोझ मत समझिए। तो परिवार का निर्माण बेटा बेटी से होता है। विचार कीजिएगा, यदि आप अच्छे हैं तो आप अपना बेटा बेटी को संस्कार बढ़िया दीजिए, क्योंकि यदि संस्कार नहीं दीजिएगा तो फिर आपको वही बेटा बेटी से दुख मिलेगा। अभी देखिएगा, बहुत आदमी बेटा बेटी को जन्म देते हैं लेकिन शिक्षा नहीं देते हैं। घास काटने के लिए भेज देते हैं, बकरी चराने के लिए भेज देते हैं, गाय माल का सेवा में लगा देते हैं, घर का काम लोड दे देते हैं। लेकिन कभी भी माँ बाप ये नहीं कहते हैं जाओ किताब लेकर के स्कूल पढ़ो, ट्यूशन पढ़ो, विद्वानों की संगति में बैठो। जब आप इतना नहीं करेंगे तो फिर आपको दुख होगा। वही बच्चा कल जब अपना भविष्य को देखेगा तो कहेगा मेरे जीवन का हत्या कर दिया मेरा माँ बाप। कैसे? यहाँ कहा गया है माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पठती विद्या हेना न सबंते हंस मध्य बको यथा। अर्थात आपका बेटा बेटी कितना सुंदर है देखने में, यदि उसको विद्वान की स्टेज पर रख दिया जाएगा तो आपका बेटा बेटी का रूप कोई नहीं धोएगा। वह
शोभा नहीं देगा विद्वानों के स्टेज पर, उतार दिया जाएगा उसको, अपमान हो जाएगा उनका, क्योंकि माता पिता उसके साथ शत्रुता व्यवहार किया है। इसलिए विद्या चाहिए हर बेटा बेटी के अंदर में, पढ़ाइए लिखाइए। जो नहीं पढ़ता लिखता है उसको बढ़िया गुरुकुल में भेजिए, टाइट रहिए, क्योंकि आप माता पिता हैं बच्चा का। बढ़िया बढ़िया स्कूल कॉलेज है पूर्णिया में, बनमनखी में, उसमें दीजिए। आपका बच्चा भर दिन खेल रहा है, लोगों को गाली पड़ रहा है, परिवार में गाली पड़ रहा है, आपका बच्चा का भविष्य बिगड़ रहा है, या आप कुछ होने सोचते हैं। कोई कुछ कहने आता है उनटले उसी पर डपट जाते हैं, उसी को लड़ने मारने दौड़ जाते हैं। नहीं, कल यदि आप अपना बच्चा का भविष्य गड़बड़ाते हैं, वही बच्चा कल आपको गाली भी पड़ेगा, तब आप किसके पास जाइएगा? हैं? ये निदान तो सरपंच मुखिया भी नहीं कर पाएगा। आप ही का बेटा है, आपको मार रहा है, दुख दे रहा है, गाली दे रहा है, भगा रहा है, खाने नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में घटिया संस्कार है, घटिया शिक्षा है, घटिया बुद्धि है। संत कहते हैं कि बेटा बेटी को जन्म दिए हो तो बढ़िया संस्कार दो। देखिए तो मां सीता जन्म देती है, किसको? लव कुश को। अब कितना बढ़िया संस्कार देती है लव कुश को, बोलिए। लव कुश जब युद्ध में जाते हैं तो बाण से ही प्रणाम करते हैं बड़ों को, और बाण से उत्तर देते हैं, और बाण से ही सबको पराजित कर देते हैं। कितना बढ़िया संस्कार दिया था लव कुश को गुरु ने, माता पिता ने। तो कहने का भाव है कि हम केवल बच्चे को जन्म दे दें इससे नहीं होगा। बच्चों को जन्म देते हैं तो उसके ऊपर में संस्कार चाहिए। ये बहुत बड़ी हमारी सोच होनी चाहिए, हमारा बहुत बड़ा विचार होना चाहिए कि हम अपने बच्चे को जीवन को बनावें। जब ईटा बढ़िया बनता है, देखिएगा सचा में, तो उसका दाम बढ़िया रहता है। वही ईटा कन्हा है, कोतरा है, टेढ़ा है, तो उसका दाम रहता है? नहीं रहता है। उसी प्रकार यदि आपका बच्चा शिक्षित है, विद्वान है, होनहार है, संस्कार बढ़िया है, शिष्टाचार बढ़िया है, सदाचार बढ़िया है, तो समाज में सब कोई नाम लेता है। इसलिए बच्चा को बनाने से पहले हर माता पिता अपने जीवन को बनाइए। बाप खैनी लेटा रहा है, बेटा कहता है कंटा हमरो दान है, विचार कीजिएगा। दादा खैनी लेटा रहा है, पोता कहता है कि दादा हो छाओ कंटा। बताइए, न दादा सुधरा है न पोता सुधरा है, न बाप सुधरा है न बेटा सुधरा है। बाप बेटा दोनों मिलके दारू पीता है, अब बाप बेटा दोनों मिलके शराब पीता है, अब बाप बेटा दोनों मिलके खैनी खाता है, बाप बेटा दोनों मिलके गांजा पीता है। अब वो दोनों दूसरे का क्या न्याय कर पाएंगे, दूसरों को क्या सुधार पाएंगे? इसलिए संत महात्मा कहते हैं यदि हम बदलेंगे तो युग बदल सकता है, हम सुधरेंगे तो युग सुधर सकता है, लेकिन सबसे पहले हम अपने रहनी प्रवृत्ति को, व्यवहार को सुधारेंगे तो हमारा सुधार हो जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। आइए